मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव श्री संदीप कुमार, इस क्षेत्र के विधायक श्री शोएब इकबाल और साथ में यहां मेडिकल डायरेक्टर, डीन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी। अब संकल्प में फरवरी 2020 में जब तीसरी बार मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी बने तो उन्होंने एक संकल्प सबके बीच रखा, आसमान में शान से लहराएगा। उनसे भी अनुरोध, सबको सामाजिक दूरी याद दिला। विधायक एवं अन्य उच्चाधिकारी इस प्रार्थना दे, सफल करे हमारे सभी मनोरथों को और हम इस शिलापट का सामने से हट जाएं ताकि मीडिया इस कवर कर सके। मेरा सभी से अनुरोध, तालियों से आइए स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का, क्षेत्रीय विधायक श्री शोएब इकबाल जी का, साथ ही यहां के मेडिकल डायरेक्टर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डीन, सभी आदरणीय अतिथियों का मेरा अनुरोध, प्रोफेसर सुनीता अग्रवाल मैडम से मंच पर आएं और मुख्यमंत्री महोदय को नवांकुर प्रदान करें। प्रोफेसर सुनीता अग्रवाल। इसी क्रम में सुरक्षा साथियों से अनुरोध है, प्रोफेसर रितु सक्सेना जी को भी आने दें। प्रोफेसर सुनीता अग्रवाल ये नवांकुर प्रदान करेंगी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को। सर, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियों से हम सहभागी बने। आदरणीय श्री सत्येंद्र जैन सर, स्वास्थ्य मंत्री महोदय का, प्रोफेसर रितु सक्सेना, श्री शोएब इकबाल, अभिनंदन और स्वागत करेंगे श्री संजीव रस्तोगी, चीफ इंजीनियर। बहुत जल्दी हम लोग इसके बाद हम अभिनंदन और स्वागत करेंगे हमारे स्वास्थ्य सचिव आदरणीय श्री संदीप कुमार जी का। मेरा अनुरोध प्रोफेसर डॉक्टर संदीप गर्ग जी से कि वो आएं और नवांकुर प्रदान करें हमारे स्वास्थ्य सचिव महोदय को, डॉक्टर संदीप गर्ग। इसके बाद श्री राम अवतार जी से मेरा अनुरोध है वो आएं और श्री आर गोपी कृष्णन, डीएम सेंट्रल को नवांकुर देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। इसके बाद मेरा अनुरोध प्रोफेसर उर्मिला झांग जी से वो आएं और यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार का ये नवांकुर देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मेरा अनुरोध मिस अनिमोल वर्गीस जी से, जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, आए और डॉक्टर अनिल अग्रवाल जो डीन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हैं, उनका ये नवांकुर देकर अभिनंदन और स्वागत करें। इसके बाद डॉक्टर रविंद्र कुमार से मेरा अनुरोध है वो आए और श्री शशिकांत जी जो इंजीनियर इन चीफ हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन के इस क्रम को हम यहां विराम दें। अब मेरा अनुरोध यहां के मेडिकल डायरेक्टर सर से वो आएं और अपना स्वागत भाषण इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए प्रस्तुत करें। चूंकि मुख्यमंत्री महोदय के बहुत सारे कार्यक्रम आगे हैं, तो मेरा अनुरोध सभी लोग संक्षेप में अपनी बातें कहें। धन्यवाद। Very good morning to all of you. It's my pleasure to welcome you all. Indeed, it's a historical day today that most popular, most dynamic, most energetic and most young CM of the country is with us today to grace the occasion.
I also welcome our dynamic Health Minister of Delhi, Shri Satyendra Jain ji, who is leading the team of all COVID activities in the Delhi, and he is the man behind the successful Delhi model of Corona Care. I also very keen to thank Secretary Health Sanjeev Kumar ji, DM Central and Dean Maulana Azad Medical College, and I am also welcoming Engineer in Chief and all the HODs, all the consultants, all the staff, all the senior and junior consultants, paramedics, my young sisters, staff, and my brothers who are giving service in the Lok Nayak Hospital. Dear young doctors and dear friends, it's great privilege again that because of your hard work and your dedication, you are now #1 in the India in terms of Corona Care. You have successfully treated more than 12,000 patients, and you have successfully cured Corona patients, more than 9,000 patients, which is the highest number in the country. And we have done the maximum deliveries in the country, more than 350, and around 2,000 dialysis we have done. So it's all efforts, your hard work, dedication, that we are now coming to the another chapter in the history of Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital, that a new dedicated state-of-the-art building is coming up just on the right side of the stage, and this will have the very high-tech ICUs, very high-tech modular OTs, high-tech cutting-edge technology research facilities, and one of the best center for the latest teaching facilities in the country. After this facility, 1,500 bedded hospital added to already existing 2,000 bed, we would be the #1 hospital in Delhi in terms of the patient care. This is again a great achievement for all of us, and I must thank our Honorable Chief Minister, who is having maximum thrust and focus on the health care. If you see the percentage of budget spent on the health and education, which is the highest in the country, around 30% on the health and 26% of the total budget is spent on the education. So this type of leadership we want in the country, that because you are investing in the human, if you educate the people, if you give the good health care, world-class health care facility to the citizen of Delhi, this is the example for all the states. And this is because once we have the best IITian brains leading the team, so this is because you understand what is the need of the poor people, what is the need of health sector, and your able leadership team and your foresightness and your micromanagement has given us the encouragement and all the hope that we are very happy to have with you on this function, sir. Thank you very much, sir. And in the last, I would say that हमारे बहुत सारे साथी कोरोना केयर में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, 24 घंटे काम किया है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और इस कोरोना केयर में हमने अपने साथियों को खोया भी है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स इस लड़ाई में, कोरोना की लड़ाई में राष्ट्र की सेवा करते करते अपने प्राणों को भी बलि उन्होंने दी है। तो इसके लिए भी मैं पूरी लोकनायक की तरफ से उनको बधाई देता हूं कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर उन्होंने प्रदान की है। पर हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी झेली हैं, कोरोना क्योंकि नई बीमारी थी, फिर भी हमने माननीय जैन साहब के नेतृत्व में और सीएम साहब के नेतृत्व में इसको भली भांति से मैनेज किया है। और हमें काफ़ी सारी कठिनाई हुई हैं। हमारे यहाँ पर जो एनुअल फंक्शन था, तो उसमें एक बार भारत के राष्ट्रपति साहब अब्दुल कलाम साहब आए थे और उन्होंने कहा था, यदि आप किसी भी टाइम में निराश हो जाते हैं या किसी भी टाइम में डिसअपॉइंट हो जाते हैं या कभी भी आपको डिफ़िकल्टी आती है लाइफ में, हमारे कन्वोकेशन सेंटर में सर कहा था अब्दुल कलाम साहब ने कि मैन नीड्स डिफ़िकल्टीज इन द लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एन्जॉय सक्सेस इन द फ्यूचर। सो डियर फ्रेंड्स, बी रेडी टू एन्जॉय द सक्सेस and you will defeat the corona in the near future. Thank you all once again for your participation in the great event, and you are creating the history in the medical science. I must congratulate all the faculty, staff, nurses, paramedics, and all the young doctors who are dedicated in the
patient care. Thank you once again. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री शोएब इकबाल जी को। मुख्यमंत्री जी का चूंकि बहुत बिजी शेड्यूल है तो मेरा सभी से अनुरोध, बहुत संक्षेप में हम अपनी बात कहेंगे। सर स्वागत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब, यहाँ के दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब और तमाम अधिकारी और जो मेडिकल विभाग से जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारा पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ, सबको मैं एक बार बधाई देता हूँ अपनी जानिब से। बहुत बहुत आपको बधाई और मुबारकबाद हो कि आज हम लोग इस अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का ये आज पहली बार जो मैं देख रहा हूँ, शायद कि ये पीछे ही मेरा घर है, इन गलियों में ही, सामने डिलाइट सिनेमा के पीछे, लेकिन इस टाइप का हॉस्पिटल मैं बचपन से, एक ज़माना था कि 1980 में एक्सीडेंट हुआ था, मैं 1.5 महीना इस हॉस्पिटल में सर्जिकल वार्ड में रहा था, लेकिन अजीब सा था कि ये हॉस्पिटल कैसा है कैसा नहीं, इस तरह से अपना कि अजीब सा हॉस्पिटल लगता था। हम चाहते थे कि उस वक्त सोचते कि बढ़िया सा हॉस्पिटल हो, जीबी पंत हॉस्पिटल बड़ा प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल होता था। यदि खुदा न खास्ता कोई बीमार होता था और इसमें एडमिट होता था तो उसका एक बड़ा नाम स्टेटस हो जाता था। आप लोग समझते ही हैं कि साहब इसका यहाँ पे ताल्लुक़ और ये इतने बड़े हॉस्पिटल में। लेकिन आज की जो पहल है वो बहुत बड़ी पहल है। वो पहल इसलिए है कि दिल्ली में सबसे टॉप हॉस्पिटल जो कई बन रहा है हिंदुस्तान में, बल्कि वो LNJP हॉस्पिटल में बन रहा है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग 5 स्टार से कम नहीं होगी, ये याद रखिए साथियों। और जिस तरह मैंने कहा कि जीबी पंत में लोग अपना इलाज कराने को ज़्यादा समझते थे, आज बड़े से बड़ा लोग, बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन होंगे, दूसरे लोगों को सिफारिशें लगाएंगे दिल्ली से बाहर के, क्योंकि तो हमारे ऊपर जो लोड पड़ता है वो दिल्ली का पड़ता है, हरियाणा का पड़ता है, पंजाब का पड़ता है, जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट है राजस्थान का पड़ता है, समझे। तो जितना हमारे एडजॉइनिंग स्टेट है वो होते हैं, एक लोड पड़ता है इसी हॉस्पिटल पे। लेकिन मुझे एक डर है कि इस हॉस्पिटल में जब से ये हमारा ये 1500 बेड का वेटरनरी और ये मेडिसिन जो हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, उसके बाद और ज़बरदस्त लोड ना पड़ जाए इस हॉस्पिटल पे। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार का एक विज़न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक विज़न है, आज वो कर दिखाया इन्होंने। मुबारकबाद के अपने मुस्तहिक हैं। मैं ये चाहूँगा इसी तरह से अगरचे सब स्टेट्स इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं अपना देने लगें तो मुझे ये उम्मीद है कि दिल्ली में आने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं अपनी जानिब से आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ में मुबारकबाद और खुशी की बात इसलिए कि जो दिल्ली की जनता है, पूरी दिल्ली की, हम नहीं कहते कि साहब आसपास की, पूरी दिल्ली की जनता को इस हॉस्पिटल से जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। ना कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल है, आप लोग जानते हैं, हम उनकी बुराई नहीं करते, लेकिन जो सत्ता में हैं वो लोग जिस तरह से हॉस्पिटलों को चला रहे हैं, बाहर डिलीवरी, और कस्तूरबा हॉस्पिटल भी मेरे यहाँ है कॉर्पोरेशन का, सबसे पुराना दिल्ली का, लेकिन वहाँ आप दोनों अपना आप सुनते रहते हैं कि साहब वहाँ पर कि बाहर सीढ़ियों पे हो गया, रास्ते में हो गया, कोई लेते ही नहीं कोरोना के काल में। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि साहब दिल्ली में और यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बन रही है कि जो कि अपना वेटरनरी और मेडिसिन का यहाँ पर इसका जो इलाज होगा, इसके लिए एक बार फिर मैं अपनी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है, ये ज़मीं और आकाश बदल सकता है, आदमी ही नए इतिहास का निर्माता है, आदमी चाहे तो इतिहास बदल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा और आप जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार क्रांतिकारी कार्य करने के लिए हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय। भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे साथी विधायक शोएब इकबाल जी, हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट
सुरेश कुमार जी, सेक्रेटरी हेल्थ संदीप कुमार जी, इंजीनियरिंग चीफ, बाकी सभी अधिकारीगण, सामने हमारे बहुत सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल्स, नर्सेज भाई और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम LNJP हॉस्पिटल के अंदर 1500 बेड का सिंगल ब्लॉक, आप लोग अपने साइड में देखिएगा, छोटी सी जगह जो नज़र आ रही है, नॉर्मली जिसके अंदर 50 बेड भी बनाना मुश्किल लगता है लोगों को, उतनी ही जगह में 1500 बेड बनाए जा रहे हैं। और ये देश की सबसे ऊंची हॉस्पिटल बिल्डिंग होगी, 22 मंजिल, 25 मंजिल है, 3 ज़मीन के नीचे और 22 ज़मीन के ऊपर, तो देश की सबसे ऊंची होगी बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट। मैं यह कह सकता हूं कि आप किसी को दिखाने के लिए ला सकते हो कि हाँ, दिल्ली में सरकारी अस्पताल भी ऐसे होते हैं, पूरी एयर कंडीशनड होगी, खूब सारे OTs हैं और आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। अभी तक हॉस्पिटल में होता क्या है, एक सर्विस यहाँ पर है, टेस्ट दूसरा यहाँ पर है, MRI तीसरी जगह पर है, तो इसमें सिंगल बिल्डिंग के अंदर सब कुछ होगा, ICU भी होंगे, OTs भी होंगे, वार्ड्स भी होंगे, कंसल्टेशन भी होगा, एवरीथिंग इज़ अंडर वन रूफ और एक ही बिल्डिंग के अंदर बना रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, उसकी ओर बढ़ने में मुझे लगता है LNJP हॉस्पिटल का ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आशा करते हैं कि अगले 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल के अंदर इस बिल्डिंग को बना के जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। कोरोना काल के अंदर हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने जो बहुत काबिल तारीफ़ काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब चिकित्सा सुविधाएं आप देख रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था को आप देख रहे हैं, अन्य बहुत सारी चीजें। तो किसी ने कहा है कि पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, गरजे बादल तो बरसने में वक्त लगता है, खुशी आ रही है और आएगी ही इंतजार कर, जिद्दी दुख दर्द को टलने में वक्त लगता है, जिद्दी दुख दर्द को टलने में वक्त लगता है। तो चीजें बहुत जो फैली हुई थी उन्हें बहुत अच्छे से संजो रहे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, और अब उनसे मेरा अनुरोध आए और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत बहुत खुशी का दिन है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का LNJP हॉस्पिटल में एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसमें 1500 बेड ऐड किए जा रहे हैं। अभी LNJP हॉस्पिटल में 2000 बेड ऑलरेडी हैं। ये 1500 बेड ऐड होने के बाद 3500 बेड हो जाएंगे, और अभी बताया जा रहा था कि इस वाले ब्लॉक में 300 बेड्स और ऐड किए जा रहे हैं। तो लगभग 2-2.5 साल के अंदर 3800 बेडेड हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल हो जाएगा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स पूरे देश के अंदर होगा। और 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जो इससे बड़े हैं, लेकिन इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स। और जैसा अभी जैन साहब ने समझाया कि अभी LNJP हॉस्पिटल आप देखते हैं कि कितने सारे एरिया के अंदर फैला हुआ है। उस पूरे एरिया के अंदर टोटल 2000 बेड हैं, और इस छोटे से एरिया के अंदर 25 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग बन रही है, इसमें 1500 बेड होंगे। तो एक तरह से आर्किटेक्ट्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, और उसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन है, जिससे कि उसमें डिज़ाइन में जब भी तब्दीली करनी हो, नई फैसिलिटीज़ ऐड करनी हो, वो की जा सकती है। उसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे मॉडर्न मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो मुझे खुशी है कि दिल्ली के रहने वाले लोग देश की राजधानी में रहते हैं, तो देश की राजधानी में रहते हुए उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। दिल्ली दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं होना चाहिए। तो पिछले 5 साल में एक एक करके हम बहुत सारी नई नई सुविधाएं दिल्ली के अंदर ऐड करते जा रहे हैं, और उसी क्रम के अंदर
अब ये एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर एक तरह से बहुत ही मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लॉक ऐड किया जा रहा है। इसमें खूब किफ़ायत भी की जा रही है, आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सबसे बेस्ट, दुनिया की सबसे बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पूरा एयर कंडीशनड होगा और इसका खर्चा लगभग 30 लाख रुपए प्रति बेड है। मतलब एक बेड बनाने का खर्चा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, प्रति बेड खर्चा 1,500 बेड है और 450 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो प्रति बेड खर्चा 30 लाख रुपए है। देश के अंदर इस वक्त सरकार में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, कहीं भी जो अस्पताल बन रहे हैं उसमें खर्चा 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड आता है। और दिल्ली सरकार के अंदर जब हम मोस्ट मॉडर्न बेड बनाते हैं तो 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। और हमारे हॉस्पिटल सेंट्रली एयर कंडीशनड बनते हैं और दूसरे जो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड हॉस्पिटल बनते हैं उनमें शायद एयर कंडीशनड और ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती होंगे। तो ये बेसिकली ईमानदारी का कमाल है कि अगर ईमानदार सरकार हो तो पैसे की किफ़ायत होती है, एक एक पैसा बचाया जाता है और वो एक एक पैसा जनता के काम आता है। इस कोरोना काल के अंदर भी एलएनजेपी हॉस्पिटल ने गजब का काम किया है। यहाँ सारे डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, आप लोगों को सलाम करता हूँ मैं दिल्ली की जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से। आपने बहुत मेहनत की, रात दिन सेवा की। इस सिलसिले में कुछ हमारे पैरामेडिक स्टाफ और कुछ डॉक्टर्स, उन्होंने, वो शहीद भी हो गए, उनकी शहादत को भी हम सलाम करते हैं। और दिल्ली सरकार शायद अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जिसने उनकी शहादत के सम्मान में हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मरणोपरांत राशि भी दी। वैसे तो किसी की भी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ये एक तरह से उनके परिवार को ये दिखाता है कि सारा देश आपका सम्मान करता है, सारा देश उनकी शहादत को नमन करता है। तो मैं आप सब लोगों को, जितने डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, उनको सलाम करता हूँ। एलएनजेपी हॉस्पिटल ने जो इतना अच्छा काम किया कोरोना काल के अंदर, उसको भी मैं सलाम करता हूँ। अभी थोड़े दिन से पोल्यूशन बढ़ गया। इस पूरे साल में अपना दिल्ली का पोल्यूशन पिछले 3-4 साल से ठीक रहता है, लगभग जनवरी फरवरी से लेके सितंबर तक ठीक रहता है। उसके बाद ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पोल्यूशन बढ़ जाता है। वो पड़ोसी राज्यों से जो पराली का धुआं आता है उस वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन वो उसका भी इंतजाम करेंगे, सारी सरकारों के साथ मिलके करेंगे, केंद्र सरकार के, पंजाब हरियाणा सरकार के साथ। लेकिन अपने को अपना दिल्ली का धुआं इस टाइम कोशिश करनी है कि कम से कम रखें। बाहर वाले धुएं पे तो अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपन मिलके दिल्ली का धुआं तो कम कर सकते हैं। तो उसमें कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं और एक अभियान जो चल रहा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा धुआं अपना व्हीकल्स का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, कार का, गाड़ियों का, स्कूटर का। तो अभी अभियान चल रहा है कि रेड लाइट के ऊपर, अगर रेड लाइट है और आप रुकते हो तो अपनी गाड़ी ऑफ कर लो। ऑन एन एवरेज देखा गया है कि एक आदमी जब अपने घर से निकलता है और शाम को घर लौटता है तो लगभग 15, 20, 25 मिनट वो रेड लाइट के ऊपर बिताता है। और इस दौरान अगर उसकी गाड़ी ऑन रहे तो इतना पोल्यूशन होता है उसी से। अगर हम उस टाइम अपनी गाड़ी ऑफ कर लें तो पोल्यूशन से भी निजात मिलेगी और तेल की भी बचत होगी, अपने घर के पैसे भी बचेंगे। तो एक ये तो आज सारे जने हम कसम खा के जाएं कि अब रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इसका हिस्सा बनेंगे। और रेड लाइट पे खड़े हो और बगल वाले की गाड़ी चालू हो तो उसको भी शीशा नीचा करके कह देना, भाई साहब गाड़ी ऑफ कर लो, पोल्यूशन को कम करना है अपने को सबको मिलके। तो फिर से मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना शानदार हॉस्पिटल, मैं देख रहा था इसमें कागजों में लिखा 30 महीने लगेंगे, लेकिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जैन साहब बता रहे हैं कि 2 साल में 24 महीने में ही कंप्लीट कर देंगे हम लोग। पर फिर भी हम 30 महीने मान के चलें। दिल्ली में अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स टाइम के पहले खत्म हो रहे हैं और हर प्रोजेक्ट में पैसे बच रहे हैं।
नहीं तो देखते थे कि जितने सरकारी प्रोजेक्ट होते थे 2 साल में काम पूरा होना हो तो 10-10 साल लग जाते थे, और उसमें 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बनते बनते 1000 करोड़ का बन जाता था। पिछले 5 साल से दिल्ली में जितने सरकारी प्रोजेक्ट हैं टाइम से पहले पूरे हो रहे हैं और हर प्रोजेक्ट में पैसे बचा रहे हैं। तो आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए।